संकल्प रैली के बाद फिर एक बार जेएमएम के कार्यकर्ता मोरवादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष उपवास पर बैठ गए। आज उपवास का 13वां दिन है और इसके तहत उन लोग जन जागृति लाना चाहते हैं कि जन जन तक वो पहुंचे और बताएं कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र के तहत करा दिया है। इसको लेकर लगातार इन लोगों का उपवास जारी है। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उपवास का कार्यक्रम तो अभी लगातार जारी रहेगा। 15 तारीख से शुरू है और आज 28 तारीख है, 13वां दिन है। बीच में कल हम लोगों का संकल्प सभा था, जिसको लेकर के हम लोगों ने कल उपवास का कार्यक्रम को स्थगित किया था। और आज 13वें दिन सिमडेगा जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी कमेटी आई हुई है। अनिल कंडुलना की अध्यक्षता में आज की बैठक चल रही है। उपवास का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम अभी हमारा लगातार चलेगा जब तक सभी ज़िले का यहाँ उपवास का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता। इसको हम लोग स्थगित नहीं करेंगे। इसके अलावा हम लोगों का जो कार्यक्रम और चल रहा है, आपका न्याय पद यात्रा, न्याय यात्रा, वो भी कार्यक्रम लगातार चल रहा है और चलता रहेगा भी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो अभी देख लीजिए 6 विधायक आपके बिक गए और सरकार भी गिर गई। एक कोना में बचा खुचा था, वो भी बचा चला गया। तो इन लोगों का साजिश लगातार जारी है। जो साजिश का शिकार हुआ वो जेल गया और जो उनके साथ हुआ उनको बेल भी मिला और उनको राजगद्दी भी मिलने जा रहा है, ऐसा लोग समझते हैं और दिख भी रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ मधु कोड़ा की पत्नी को जब कांग्रेस ने टिकट दिया था तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने किस तरह से विधवा विलाप किया और पैर पटक पटक के रो रहे थे कि इस तरह के घोटालेबाज को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। और माननीय होम मिनिस्टर लोकसभा के सदन पटल पर भी मधु कोड़ा घोटाला किसने किया उसको बहुत ज़ोर से उछालने का भी काम किया था। आज वो दागी थे, घोटालेबाज थे, वो उनके वॉशिंग मशीन में जा कर के धुल करके और साफ़ सुथरे हो गए और अब उनका टिकट भी कन्फर्म है, लेकिन जीत कन्फर्म नहीं होगा। इसलिए कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से इन्होंने प्रताड़ित करके और जेल के अंदर में डालने का काम किया, एक दिन के नोटिस में, शॉर्ट नोटिस में, आपने कल देखा होगा, परसों दिन तय किया गया और कल वहाँ रैली हम लोग का संकल्प सभा का हुआ। उसमें लाखों लोग वहाँ उपस्थित हुए और एक साथ शंखनाद किए, हुंकार भरे कि हम जब तक माननीय हेमंत सोरेन को जेल से रिहा नहीं किया जाता है, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य हैं उसको गली गली, कूचे कूचे में, गांव गांव में 3.5 करोड़ जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। और आने वाले चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी 14 सीटों में उनका सुपड़ा साफ करेंगे और 81 सीटों पर विधानसभा के वहाँ भी उनका खाता खोलने नहीं देंगे। सबसे पहले जितने भी लोग आज हमारा ये उपवास कार्यक्रम जो चल रहा है, आज ये 13वां दिन है, जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सबों को झारखंडी जोहार कहते हैं। और देखिए, आज जिस तरीके से पूरे देश में गैर भाजपा शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार द्वारा उन सरकारों को, उन राज्य सरकारों को अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है और केंद्र के जो एजेंसियां हैं उनको दुरुपयोग करते हुए सभी राज्यों में जहां पर भाजपा शासित राज्य नहीं है, गैर भाजपा शासित राज्य, उन राज्यों में सरकार को अस्थिर करने की जो प्रयास किया जा रहा है वो झारखंड में भी किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से हमारे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री हेमंत जी को बड़ी षड्यंत्र और साजिश के तहत उनको आज जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है और जिस ज़मीन की घोटाले के नाम पर उनको आज जेल में भेजा गया है, पूरा देश, पूरा राज्य ये जानता है कि उस ज़मीन के घोटाले में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का कोई नाम नहीं है, कहीं कोई पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, षड्यंत्र है। जिस तरीके से बड़े भाई श्री हेमंत जी ने इस राज्य में पिछले 4 वर्षों में विकास की जो लंबी लकीर खींचने का जो काम किया है और भाजपा इस देश में, इस राज्य में राजनीति करने के लिए उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए उनके छवि को धूमिल करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको हम कहना चाहेंगे, पूरे राज्य की जनता, 3.5 करोड़ जनता आज उनके साथ है, बड़े भाई श्री हेमंत जी के साथ है। और ये आप भी जानते हैं, सत्य निश्चित तौर पर परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती है। बहुत जल्द हेमंत जी हम सबों के बीच
होंगे, क्योंकि उनको रिहाई दिलाने के लिए राज्य की 3.5 करोड़ जनता उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनके लिए पूजा भी कर रहे हैं। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह दुआएं भी मांग रहे हैं। और जिस केस में उनको अंदर भेजा गया है वो निश्चित तौर पर एक मनगढ़ंत केस है, और वो बहुत जल्द हमारे बीच जनता को सेवा करने के लिए आएंगे हमारे बीच। अनिल कंडुलना, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष सिमडेगा। असर पड़ेगा जब मानव शरीर में उपवास का असर पड़ता है, तो निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य और जिस मुद्दे को लेकर हम लोगों का जो अनशन या उपवास कार्यक्रम चल रहा है, विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ी है। और हमारा जो प्रयास चल रहा है, हर प्रखंड, हर पंचायत, हर जिला में हेमंत जी के पक्ष में न्याय यात्रा जो निकालने का हो रहा है, और उसी के लगस्ते में हमारा जो उपवास कार्यक्रम है, कहीं न कहीं से इसका असर बीजेपी को बोलिए या संघ के लोगों को असर दिख रहा है। देखिए, जिस तरह केंद्र सरकार ईडी के इस्तेमाल करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के षड्यंत्र के तहत जो आज उनको फंसाकर जेल में रखा है, उसी का हम लोग हेमंत भैया के समर्थन में कि जल्द से जल्द जेल का ताला, हम लोग का जो नारा है जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, उसका ये आज 13वां दिन है उपवास में। आज हम लोग बैठे हुए हैं। कल जो आप शहीद बिरसा मैदान में जो आप देखे थे, ये संकल्प रैली जो हुआ, जन सैलाब जो उमड़ के आई पूरे झारखंड से, ये ऐतिहासिक जन सैलाब था। और ये सोची समझी सैलाब नहीं थी, ये हेमंत सोरेन के दिल से चाहने वाले लोग की सैलाब थी कि जब तक हेमंत भैया को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। उपवास जो है हम लोग का कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाते हैं। दिन है हम लोगों का उपवास का, और आज इस उपवास कार्यक्रम में हमारे बीच में सिमडेगा जिले से लोग आए हुए हैं। और चूँकि रांची जिला ऑर्गेनाइजर के तौर पे हर दिन हम लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। कल का जो मसला था, आप देखेंगे लाखों की संख्या में लोग हर एक ज़िले से, 24 जिलों से लोग आए थे, और वो एक संकल्प के लिए आए थे यहाँ लेने के लिए कि जब तक हमारे माननीय मुखिया को जब तक जेल से रिहा नहीं किया जाता, तब तक हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। सारे लोग आक्रोशित हैं, और उसका आक्रोश का परिणाम है कल का जो भीड़ था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकारी तंत्रों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसका पर्दाफाश बहुत जल्दी होगा, और हमारे माननीय मुखिया निश्चित रूप से जेल से बाहर आएंगे।